दोस्तों इस वीडियो को हम लोग जल्दी से ही ख़त्म करेंगे क्योंकि सेक्शन 2 जो आपका है प्रोविजन है उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है ना। थ्योरी भी बहुत कम सी। प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया है, रिजर्व्स को एक्सप्लेन किया गया है और दोनों का डिफरेंस बताया गया, मेजर पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और चूँकि ये चैप्टर 7 है, हमारी जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की अकाउंटेंसी क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये 2 बुक्स हैं। तो आपकी फर्स्ट बुक है जो भी चल रही थी, जो कि पेज नंबर 62 पे है, इसमें 7 चैप्टर्स ही थे। तो 7 चैप्टर का सेक्शन 1 आपका पिछले वीडियो में है, सेक्शन 2 इस वीडियो में है। इसके बाद आपका क्या रहेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर इसी के ऊपर है, चैप्टर 8 और 9। और इसी के साथ हमारा कोर्स जो है खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ये दोनों चैप्टर हैं इसको मैं न्यूमेरिकल में ही कवर करूँगा, चैप्टर 8 को भी चैप्टर 9 को भी, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन 5 to 10% है, बाकी 90% न्यूमेरिकल ही है। तो सिर्फ थ्योरी कवर करने में कुछ भी समझ में आपको तो नहीं आएगा और ना ही वो टिक पाएगा, क्योंकि टिकने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होता है किसी चीज़ को दिमाग में। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं न्यूमेरिकल के साथ ही उठाऊँगा। तो बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन इसकी बहुत सारी शॉर्टकट्स भी हैं, जिन्हें आप 2-4 को तैयार कर लें तो आप इसके न्यूमेरिकल तो वहाँ जाके सॉल्व कर ही सकते हैं, जो मेजर पोर्शन होता है वहाँ पे एग्जाम में आपका। ठीक है, चलो चलते हैं वापस, शुरू करते हैं सेक्शन 2 प्रोविजन एंड रिजर्व, चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट होता है। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन देखिए, कुछ आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं जो आपको करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जिसका अमाउंट आपको पता नहीं होता है, क्योंकि वो अभी तक अकर नहीं हुए हैं। ठीक, तो ज़रूरी है कि हम इन तरीके के प्रोविजन का और इन तरीके की चीज़ों का प्रोविजन बने, क्योंकि सिर्फ एक्सपेंस और लॉस दिया गया है, यहाँ पे इनकम या गेन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंस था, तो ये कहता था कि भाई फ्यूचर में अकर होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है, उनको हमें कैलकुलेट या अकाउंट कर लेना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हमें पहले से अकाउंट नहीं करना चाहिए। ठीक, इसीलिए हम केवल एक्सपेंसेस या लॉसेस को भी ले रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं, ट्रेडर जो क्रेडिट बेसिस पे सेल करता है, ठीक है, उसको पता है उसके कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो करंट यूज के जो डिफॉल्ट कर जाएंगे और पैसा पे पूरा नहीं कर पाएंगे या पार्शियली पे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसने क्या बनाया, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे डेट ये डाउट, जिन पे डाउट है कि वो जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही आप रिपेयर्स का प्रोविजन बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन का बना सकते हैं, टैक्सेशन का बना सकते हैं, रिमूवल का बना सकते हैं। ठीक, ये बैलेंस शीट को थोड़ा सा मतलब आपके फेवर में रखने के लिए, या किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के अकर होने के कारण सडनली बैलेंस शीट बदल न जाए, इसके लिए होते हैं प्रोविजन। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है उनका? सबसे पहले तो आप एक प्रोविजनल अकाउंट खोलें। ठीक, गुड डेटर्स, जैसे आपने मान लीजिए डेटा से रिलेटेड प्रोविजन अकाउंट खोला, तो आप उसमें टाइप डिवाइड करेंगे। कुछ होंगे आपके गुड डेटर्स, जिनमें से आपका जो कलेक्शन है वो सर्टेन होगा कि ये पैसा देंगे ही देंगे। बैड टिप्स वो होंगे जिनसे पैसा मिलना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उनका सर्टेन लॉस तय है। ठीक? फिर आते हैं डाउटफुल इंटरेस्ट, ये हो सकता हो पैसे पूरे ना दे, आधे दे, ठीक है, हो सकता हो दे दें, कुछ कहा नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है, लेकिन चांसेस हो ना पे करने के या पार्शल ना पे करने के। ठीक है, तो एक पॉसिबल लॉस कंसिडर करते हुए आप क्या करोगे कि एक प्रोविजन अकाउंट ओपन करोगे क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दोगे उसको। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि आपके 300 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो 32 में जो ज़्यादातर स्टाफ 10 था, उनका जनरल रेट है 68,000। बैड डेब्ट्स प्रूव बैड बट नॉट रिकॉर्डेड अमाउंटेड टू 8,000, मतलब कि तो 8,000 रुपये की बैड डेब्ट्स थी,
ये तो प्रूव है कि बैड है, तो ये नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तक अकाउंट नहीं हुआ है। ठीक। इसके अलावा प्रोविजन हम बनाना है डाउटफुल डेटर्स को 10%। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो बैड डेट डेबिट की जनरल डेटर से 8,000 और उसे डाल दिया लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हम डेबिट कर दिया 8,000। इसके बाद हमारा अमाउंट बचा 16,000। ठीक है, तो हमने एक वर्किंग नोट लिया 68 में से 8 महीने के 60,000 और फिर उसको 10% लगाया, ये 6,000 आपका हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ठीक है, ये था प्रोविजन। अब आता है रिजर्व। रिजर्व क्या है भाई? A part of profit may be set aside and retained in the business to provide for certain future needs like growth, expansion, or to meet future contingencies such as workman compensation, etc. ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे बड़े खर्चे आपके पास आगे आ सकते हैं पॉसिबली, ठीक है, उनके लिए या कंपनी को ग्रो करने के लिए आप कुछ प्रॉफिट वापस उसमें डालना चाहते हो बिजनेस, लेकिन डायरेक्टली नहीं डालना चाहते, आप उसको एक रिजर्व बनाना चाहते हैं। ठीक। तो इस तरीके के अलग अलग कारणों से आप अक्सर रिजर्व बनाते हो, मतलब प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकालते हो और उसे रख लेते हो बिजनेस। तो ये जो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट है वो जिस फॉर्म में रोका जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं रिजर्व। ये कई तरीके के हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए ये तो आपको नाम से चला होगा कि डिबेंचर यानी कि बड़े बड़े डिबेंचर आपने इशू किए फंड का मार्केट का। अब आपको पता है कि कोई एक समय आएगा कि उन्हें हमें वापस रिडीम करना होगा, उन्हें पैसे वापस करना होगा जिन्होंने हमें लोन दिया है डिबेंचर के फॉर्म में। तो ये बड़े अमाउंट्स होंगे, तो इसलिए इसके लिए आप कलेक्शन पहले से करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह से होता है जनरल रिजर्व, किसी भी काम में जो यूज कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कि भाई अभी किसी को वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, किसी की डेथ हो गई, उसके घर वालों को कुछ नहीं, जो कंपनसेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के या किसी के हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम कुछ कंपनसेट करते हैं। ठीक है? तो इन सब के लिए फंड बनता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता हूँ बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कि हमने पैसे मार्केट में लगा रखे हैं, अपने मशीनरी या प्लांट में बहुत ज़्यादा फंड लगा रखा है, तो वो जो है ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई रुपये का बड़ा खर्चा आ सकता है। जैसे शेयर मार्केट में लगा रखा है तो उसकी वैल्यू गिर सकती है, तो उस फ्लक्चुएशन से हमारी बैलेंस शीट में बिगड़े, उसके लिए हमें कलेक्शन करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगी। इस तरीके के आपके रिजर्व होते हैं। तो रिजर्व प्रोविजन बहुत सारे बिल्कुल भी सामान्य इसका कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। प्रोविजन किसी आने वाले लॉस से बचने का तरीका है, रिजर्व किसी आने वाले खर्चे के लिए कलेक्शन। ठीक है, पर्पस प्रोविजन किसी लाइबिलिटी के लिए होता है, तो रिजर्व जो है किसी असेट के लिए हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट प्रोविजन जो है या तो किसी असेट में से घटा के दिखता है, जैसे कि डेबिट में से डेटर में से डाउटफुल डेट को घटा के, या लाइबिलिटी साइड करंट लाइबिलिटी के अंदर दिख जाता है। ठीक, जबकि रिजर्व जो है कैपिटल के नीचे लाइबिलिटी साइड में दिखता है जुड़ता हुआ। ठीक, इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, प्रोविजन जो है कोई भी टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट किया जाता है, जबकि रिजर्व जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्रिएट होता है। ठीक है, उसका टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है। एलिमेंट ऑफ कंपल्जन, प्रोविजन जो है एक नेसेसरी चीज है। ठीक है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिव जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके तहत बनाई जाती है, जबकि रिजर्व जो है वो किसी चीज के तहत जरूरी नहीं है अनलेस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा, अगर कोई प्रोविजन हमने किसी चीज का बनाया है तो उसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में नहीं ला सकते, जबकि जनरल रिजर्व को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोविजन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, रिजर्व प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट निकल आया हमारा तो उसको हमने कहाँ कहाँ यूज किया, वो है रिजर्व। ठीक है, उसमें से एक यूज है उसका।
बाकी डिफरेंसेस एज यूजुअल हर वीडियो की तरह है ही कहूँगा, तो आप खुद करें। ना समझ में आए तो कमेंट करें। टाइप्स ऑफ रिजर्व में पढ़ लिया, जनरल रिजर्व, तो बाकी सारे आपके आते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक, कैपिटल रिजर्व ये थोड़ा अलग होता है जनरल से भी और स्पेसिफिक से भी। कैपिटल रिजर्व नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं बनता है। कैपिटल रिजर्व उन प्रॉफिट से बनता है जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा किसी वजह से अराइज हुए हैं। जैसे कि हमने जो है क्या कहते हैं कि शेयर या डिबेंचर इशू किया और उसमें हमने प्रीमियम ले लिया, ठीक, क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी थी। हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। हमने डिबेंचर रिडीम किया, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। हमने फिक्स एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक, इनकॉर्पोरेशन से पहले ये तो बहुत ही नहीं थी चीज़। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, हमने कोई शेयर इशू किए थे, कुछ लोगों ने पूरा पेमेंट नहीं किया तो उनको हमने हड़प लिया, फिर उनको हमने वापस से इशू किया, या तो उसमें अकाउंटेंसी बढ़ोगे बहुत ज़्यादा शेयर फॉरफीचर्स, उनको हमने हड़प लिया, उनको हमने वापस से री इशू किया। हमने री इशू कर उसमें हमने 1 आध रुपये डिस्काउंट दे दिया, पर हमें पिछले वाले से हर शेयर को 2 रुपये या 3 रुपये मिले थे मान लीजिए, तो ये जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। कैपिटलिज्म में रहती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमें नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो रही जिसमें हम काम कर रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी बना के बेच रहे हैं तो ये उससे नहीं हो रही। ठीक, फिर आपको ये रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटलिज्म में डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस आप करिएगा कुछ। इंपॉर्टेंस क्या है, मीटिंग फ्यूचर कंटिजेंसी के काम में आता है, जनरल फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, रिडीमिंग अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लाइक डिबेंचर, बड़ी बड़ी लायबिलिटी को रिडीम करने में काम में आता है। सीक्रेट रिजर्व ये कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ गड़बड़ियाँ करके बनते हैं, ठीक है, ये बैलेंस शीट पर नहीं दिखते। ये होता है जैसे आपने इन्वेंट्री या स्टॉक का रेट कम दिखा दिया, ठीक, आपने ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया, फिर थोड़ा बढ़ा के बना दिए, समझ रहे हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दिया, तो पॉसिबल लायबिलिटी है। तो ऐसे में आपका जो अमाउंट है कुछ बच गया, वो बन जाता है सीक्रेट है, वो भी आपका कभी आगे जाके काम में आ सकता है। ठीक, चलो इसी के साथ ये बुक खत्म हो गई हमारी। अगली बुक भी हमारी न्यूमेरिकल में ही यूज होगी, तो एक तरीके से कहा हो सकता है कि 11th क्लास के अकाउंटेंसी का थ्योरी पोर्शन खत्म हो चुका। ठीक है, इस वीडियो के साथ मिलेंगे आगे दूसरी बुक्स दूसरी क्लासेस के वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूमेरिकल वीडियोज़ में भी मिलेंगे बेशक, लेकिन थोड़ा समय लगेगा।